अगर बात करते हैं संसद में चल रहे हंगामे की, आज भी संसद में हंगामा जारी रहा। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी आज प्रदर्शन किया। एक तरफ विपक्ष जहां अमित शाह के जवाब की मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं सरकार ने कहा है कि अमित शाह जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रहा है। इससे पहले आपको बता दें, आज एनडीए सांसदों ने मंगल मिलन कार्यक्रम के दौरान हर घर तिरंगा अभियान की भी शुरुआत की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं और चर्चा से भाग रहे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम पर अब जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, क्या माना जाए कि ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब दोनों तरफ से ही पोस्टर पॉलिटिक्स की जा रही है। बिल्कुल, इसकी संभावना अब थोड़ी सी बन रही है, क्योंकि संसद सत्र खत्म होने में मुश्किल से 2 दिन का वक्त बचा हुआ। 13 अगस्त तक मानसून सत्र का आखिरी दिन है और अभी तक गतिरोध खत्म होने के कोई आसार दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि अब गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मुद्दे पर कल लोकसभा में अपना बयान दे सकते हैं। सरकार बार बार अब ये कह रही है, हमलावर कह सकते हैं, एक तरह से विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही कि जब गृह मंत्री उनकी मांग के हिसाब से ही संसद में बोलने को तैयार हैं, तो फिर विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है। यही वजह कि आज जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो संसद के बाहर और संसद के भीतर बहुत ही अजीबोगरीब माहौल था। एक तरफ विपक्षी सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यहाँ पे सत्ता पक्ष सांसद भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सत्ता पक्ष का कहना था कि विपक्ष मुद्दे से भाग रही है, राहुल गांधी इस मुद्दे से भाग रहे हैं और राहुल गांधी दोहरा रवैया अपना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का कहना था कि नहीं, इस पर सिर्फ बयान नहीं, इस पर पूरा आपको चर्चा करनी होगी और इस पर सिर्फ मामला अब नीट पेपर लीक तक ही नहीं गया, छात्रों पर कार्रवाई तक ही नहीं गया, यहाँ पे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला भी उठाया जा रहा है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से माफी तक की मांग की जा रही है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष हर दिन एक नया मुद्दा खोज निकालता है ताकि कैसे सत्ता पक्ष को घेरा जाए। अब सत्ता पक्ष को भी लगता है कि 2 दिन बचे हैं, लोकसभा में अपने बयान दे दें गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि झारखंड में हंगामे के बाद सरकार को भी एक पक्ष मिल गया है कि अपनी बातों को रखने का। अगर कल लोकसभा में अमित शाह बयान देते हैं तो फिर देखना होगा कि यहाँ पे विपक्ष की रणनीति क्या होती होगी। लेकिन इस हंगामे के बीच में महत्वपूर्ण बिलों को पारित करने का सिलसिला लगातार जारी है। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाला बिल भी पारित हो गया लोकसभा में, कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ बिल भी लोकसभा में पारित हो गया और फिर हंगामे के बाद कल तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, दोनों खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए वक्त